हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एवरीडे लाइफ। आज की हमारी रोचक और उपयोगी जानकारी है डिफरेंस बिटवीन टोफू एंड टेम्पे। ये दोनों ही एशिया में प्रचलित वनस्पति या प्लांट आधारित प्रोटीन हैं। तो चलिए इनके विषय में जाना जाए। आज सबसे पहले ये टोफू, इसको सोयाबीन के दूध को कोआगुलेंट जैसे जिप्सम या निगारी द्वारा जमाया जाता है। फिर जमे हुए रूप को दबाकर उसका पानी सुखाकर सांचों में ढाल लिया जाता है। टोफू में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वीगन लोग जो पशु आधारित प्रोटीन नहीं खाते हैं, उनके बीच में टोफू बहुत ही प्रचलित है। टोफू का उपयोग पनीर की तरह अनेक पकवान बनाने में किया जाता है। टोफू चीन के अतिरिक्त जापान, कोरिया और दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में भी प्रचलित है। टोफू के अनेक प्रकार और अधिक जानकारी के लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज दूसरा है ये टेम्पे। ये भारतीय बाजार में अक्सर इस तरह के कटे रूप में ही उपलब्ध है। इसका जन्म स्थान इंडोनेशिया का जावा द्वीप है। ये टेम्पे सोयाबीन को खमीरा उठाकर बनाया गया एक खाद्य उत्पाद है। टेम्पे बनाने के लिए सोयाबीन्स को सबसे पहले पानी में भिगोकर रखा जाता है। भीगी हुई बीन्स को फिर साफ कर लिया जाता है, यानी कि इसकी ऊपरी परत हटा दी जाती है और इसको दो हिस्सों में बांट लिया जाता है। फिर इनको उबाला जाता है। उबालने के बाद इसका पानी ड्रेन करके, पानी को हटाकर उसे सुखाकर उसमें टेम्पे स्टार्टर कल्चर डालकर इसे सख्त होने के लिए प्लास्टिक बैग में रख दिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि पहले टेम्पे सोयाबीन से दूध बनाने के बाद बचे बीन्स के कचरे, जिसे ओकारा कहते हैं, से अपने आप फर्मेंट होकर बना था। टेम्पे स्टार्टर कल्चर में अक्सर राइजोपस ओलिगोस्पोरस नामक फंगस होता है। उबले बीन्स को जिन स्टार्टर कल्चर के साथ बैग में रखा जाता है, उसमें हवा का प्रवाह बना रहे, इसके लिए बैग में छोटे छोटे छेद कर दिए जाते हैं। गर्म तापमान में 1 से 2 दिन में यह सख्त सिल्ली या बार के रूप में बदल जाता है। इसमें उत्पन्न माइसीलियम इसको सख्त रूप दे देता है। फिर इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों या क्यूब में बदल दिया जाता है। इस तरह ये अनेक भोजन बनाने के लिए तैयार हो जाता है। टेम्पे क्योंकि एक खमीरा उठा या फर्मेंटेड खाद्य उत्पाद है, इसलिए इसमें यह फर्मेंटेशन प्रक्रिया टेम्पे बनाने के बाद भी जारी रहती है, जिसके लिए इसमें अनेक तरीकों से, जैसे फ्रीज ड्राइंग या फिर डीप फ्राइंग द्वारा इसको संरक्षित किया जाता है, ताकि ये लंबे समय तक चल सके। आज ये भारत में वीगन लोगों के बीच इसके नटी या सौंधे स्वाद के कारण प्रचलित हो रहा है। इसको खाने से पूर्व मसालों में लपेटकर मैरिनेट कर लिया जाता है। ये मसालों को अच्छे से सोख लेता है। इसका उपयोग स्टर फ्राइड, सलाद, सैंडविच इत्यादि रूप में अधिक हो रहा है। ये है टोफू और ये है टेम्पे। दोनों ही सोयाबीन से बने खाद्य उत्पाद हैं। ये टोफू पनीर की तरह चिकना होता है, जबकि टेम्पे में सोयाबीन के इन टुकड़ों को देखा जा सकता है। इन दोनों की बनने की प्रक्रिया में बहुत भिन्नता है। टोफू को सोयाबीन के दूध को कोआगुलेंट की सहायता से जमाकर और दबाकर बनाया जाता है, जबकि टेम्पे उबले सोयाबीन से कल्चर द्वारा फर्मेंट करके बनाया जाता है। टोफू का कोई प्रमुख स्वाद नहीं है, जबकि टेम्पे सौंधा सौंधा लगता है। टोफू और टेम्पे दोनों में ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, परंतु टेम्पे में विटामिन B12 की मात्रा भी है। इसे टोफू से अधिक सेहतमंद माना जाता है। परंतु हम इस तरह के विदेशों में जन्मे खाद्य उत्पाद को किसी विशिष्ट पकवान या स्वाद के लिए कभी कभी उपयोग करना उचित मानते हैं। एवरीडे भोजन के लिए हमें अपना स्थानीय परंपरागत भोजन ही खाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही आज भारतीय बाजार में उपलब्ध है, इसलिए हमने इसकी जानकारी साझा की है। इन दोनों का ही मूल्य आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और हम आशा करते हैं आज की हमारी टोफू और टेम्पे की यह झलक आपकी एवरीडे लाइफ में जरूर उपयोगी रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप एंजॉयिंग आवर एवरीडे लाइफ।